सुबह का समय था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से अब भी गांव में सभी के घर बंद थे, क्योंकि सर्दी होने की वजह से सभी अपने घरों में दुबके हुए थे। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से जानवर और पंछी भी अपने अपने घरों में छुपे बैठे हुए थे। गजब ठंड है भैया, गजब। इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ी है। ऐसा लगता है कि हमें बर्बाद करके ही रहेगी। हाँ, सही कह रहे हो भाई। खेतों में फसल नहीं हो रही, काम धंधा सब चौपट हो गया है। इसी के साथ ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अरे और लकड़ी लगाओ भाई, आग बहुत कम जल रही है। हाँ भैया, समझ नहीं आ रहा कि और कितनी ठंड पड़ेगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पड़ी फिर तो हम लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अरे हड्डियों में ठंड लग रही है अब तो। हाँ, मैंने तो पहले ही जंगल से लकड़ियां काट कर रख ली थी, इसीलिए अभी आराम से ताप रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कर लिया। मैंने तो सोचा इस बार सर्दी ज़्यादा दिन नहीं पड़ेगी, इसीलिए चूक गया। अब देखो मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तो कोहरा भी ऐसा है कि क्या कहूँ। सर्दियों का कहर शुरू हो चुका था और यही इस गांव में रहता था मोहन का छोटा सा परिवार। मोहन अपनी पत्नी सोना और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसमें कोने कोने से ठंड से चीरती हुई हवा आती रहती थी और छत से कभी भी बर्फ गिरने लगती थी। एक दिन ठंड में ठिठुरती हुई सोना चूल्हा जलाने की कोशिश ही कर रही होती है कि इतने में ऊपर से ढेर सारा बर्फ जाकर उसके ऊपर गिर जाते हैं। हे भगवान, ठंड तो पहले भी पड़ा करती थी, पर इस बार की ठंड तो लगता है हमारी जान लेकर रहेगी। ये लकड़ियां जलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे सोना, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। जी जले तो कुछ पकाऊंगी ना, ये लकड़ियां जलने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मोहन और सोना खाना बनाने लगते हैं और बिस्तर पर बैठे सूरज और मीनू एक फटे हुए कंबल में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीनू, मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रखे हैं। आखिर ये ठंड कब जाएगी? पता नहीं सूरज, मैं भी बस जल्दी से ठंड के जाने का इंतजार कर रही हूँ। मीनू और सूरज की ठंड से हालत खराब हो रही होती है और ऊपर से उस रात बर्फ इतनी पड़ती है कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी उस रात बर्फ से पूरी ढक जाती है। सुबह उठकर मोहन बाहर जाकर देखता है तो पूरी झोपड़ी बर्फ से ढकी हुई होती है। मोहन वापस अंदर आता है और सोना से बोलता है, पूरा घर बर्फ से ढक गया है, इसलिए अंदर से घर बर्फ जैसा ठंडा हो रखा है। मीनू की तबीयत भी इतनी खराब हो गई है, आज हमें कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं फिलहाल जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आता हूं, उसे जलाकर थोड़ी गर्माहट तो मिलेगी। उसके बाद मोहन जंगल की ओर लकड़ियां काटने चल देता है। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ लकड़ियां लेने। घर की लकड़ियां खत्म हो गई हैं और ठंड भी तो बहुत ही बढ़ती जा रही है। ज़्यादा लकड़ियां जलाने की वजह से लकड़ियां जल्द ही खत्म हो जाती। हाँ भैया, लकड़ियाँ तो मेरे घर पर भी खत्म हो गई हैं। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लकड़ियाँ तो मुझे भी लानी है। ठीक है भैया, चलो चलते हैं साथ में। उसके बाद मोहन जंगल की ओर लकड़ियां काटने चल देता है। दोनों जंगल पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी लकड़ियां काटने लगते हैं। मोहन पूरी मेहनत से लकड़ियां काटता है, काट रहा होता है और उसी की तरह बाकी लोग भी अपने लिए लकड़ियां काट रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ी औरत आती है और एक आदमी के पास जाकर मदद मांगती है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, थोड़ी लकड़ियां मुझे भी दे दो। ओ अम्मा, चलो जाओ यहाँ से। इतनी ठंड में मेरे अपने लिए तो लकड़ियां काटी नहीं जा रही और ऊपर से तुम भी मांग में आ गई। मैं लकड़ियां नहीं दूंगा, जाओ तुम अपने लिए लकड़ियां खुद काट लो।
बेचारी अम्मा वहां से चली जाती है और फिर दूसरे आदमी से जाकर बोलती है, अरे बेटा, इस बुढ़िया की मदद करो, थोड़ी लकड़ी मुझे भी दे दो। अरे अम्मा, कहाँ से दे दूं लकड़ी? यहाँ अपने लिए भी पूरी नहीं पड़ रही। उस बूढ़ी औरत का कोई भी मदद नहीं करता। वो अम्मा वहां से उदास होकर जाने लगती है। देख मोहन, वो बूढ़ी अम्मा कैसे सबसे लकड़ियां मांग रही है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, और करेगा भी कैसे? इतनी ठंड में अपने लिए ही लकड़ी काटने में कितनी मुश्किल हो रही है, फिर ऐसे में कौन उसकी मदद करेगा? अरे अम्मा रुको। हाँ बेटा, तुमने मुझे बुलाया? ओ अम्मा, आपको लकड़ियां ही चाहिए ना? आप मुझसे मांग लेती। मैंने सोचा जैसे सबने लकड़ियां देने से मना कर दिया, वैसे ही तुम भी कर दोगे। अरे नहीं अम्मा, मैं अपने लिए दूसरी लकड़ियां काट लूंगा। अरे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। जब अम्मा लकड़ियां उठाती है तो लकड़ियों का वजन ज्यादा होने के कारण अम्मा उसे उठा नहीं पाती। ये लकड़ियां तो बहुत भारी है, मुझसे उठ ही नहीं रही। बस बेटा, तुम इन लकड़ियों को मेरे साथ चलकर मेरे झोपड़ी तक रखवा दो, मैं इनको उठा नहीं पाऊंगी। ठीक है अम्मा, पर आपकी झोपड़ी किधर है? अरे बेटा, बस यहीं पास में ही है। बस फिर मोहन लकड़ियों की बड़ी गठरी उठाकर उस बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर की ओर चल पड़ता है। वह उन लकड़ियों को झोपड़ी के अंदर चूल्हे के पास रख देता है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। शाम होने वाली है और अभी मुझे लकड़ियाँ काट कर भी घर ले जाना है। मेरी बेटी की ठंड की वजह से काफ़ी तबीयत खराब हो गई है और ऊपर से हमारी झोपड़ी पूरी टूटी फूटी पड़ी है। घर जाकर लकड़ियाँ जलाऊंगा तो शायद उन्हें आराम मिले। ठीक है बेटा, तुमने आज इस बुढ़िया की बहुत मदद की और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। मोहन उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा ऊन का गुल्ला लेकर आती है जिसमें रंग बिरंगी ऊन लिपटे हुए थे और मोहन को देते हुए कहती है, ये लो, ले लो बेटा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये इतना सा ऊन का गोला मेरे किस काम आएगा भला? क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। चलो अम्मा, अब मैं अपने घर चलता हूँ और इस ऊन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मोहन थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर घर आ जाता है। तभी मोहन अपनी जेब से ऊन का गुल्ला निकालकर बगल में रख देता है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे एक बूढ़ी अम्मा मिल गई थी, बस उनकी मदद करने में वक्त लग गया। वो अकेली रहती थी और ठंड से ठिठुर रही थी। ये तो आपने ठीक किया। चलो, अब मैं जल्दी से लकड़ियां जला देती हूँ, इनसे थोड़ी गर्माहट तो होगी। अरे ये क्या है? ये ऊन का गुल्ला आप कहाँ से ले आए, वो भी इतना रंग बिरंगी? अरे ये ऊन बूढ़ी अम्मा ने मुझे दिया है, बोली ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बताओ भला ये छोटा सा ऊन का गुल्ला किस काम आएगा? सोना उस ऊन के गुल्ले को हाथ में पकड़ती है तो उसे बड़ी गर्माहट महसूस होती है। ये ऊन तो बड़ी गर्म है, क्यों ना मैं इनसे मीनू के लिए एक टोपा बना लूं? इससे इसके कानों को ठंड नहीं लगेगी। हाँ देख लो, एक टोपा तो बन ही जाएगा इसमें। सोना बस फिर अपनी सिलाई को ढूंढकर निकालती है। ऊन से एक टोपा बनाने लगती है। इतनी देर में टोपा तैयार हो जाता है, पर ऊन का गुल्ला उतना का उतना ही रहता है। यह देख सोना हैरान हो जाती है। मैंने पूरा टोपा तैयार कर दिया, फिर भी उतना का उतना कैसे है? खैर, पहले मैं ये टोपा मीनू को पहना दूं। सोना जल्दी से टोपा मीनू को पहनाती है, जिसे पहनते ही मीनू के शरीर में इतनी गर्मी आ जाती है कि वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। माँ,
ये टोपा तो एकदम जादुई है। देखो ना, इसे पहनते ही मेरे शरीर में इतनी गर्माहट आ गई। एक टोपा फिर मेरे लिए भी बना दो ना माँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। सोना फिर से अपनी सिलाई को चलाती है और सूरज के लिए भी एक टोपा तैयार कर देती है। लेकिन ये क्या? सोना देखती है कि ऊन का गुल्ला तो अभी भी उतने का उतना ही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। ऊन का गुल्ला खत्म ही नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ, मैं इससे बच्चों के लिए स्वेटर बना देती हूँ। ये सोचकर सोना फिर से अपनी सिलाइयों को चलाती है और झटपट बच्चों के लिए स्वेटर बना देती है। सोना ने फिर ऊन की तरफ देखा, लेकिन अभी भी ऊन का आकार छोटा नहीं होता। लगता है जादू है इस ऊन में। मैंने इससे 4 टोपी, बच्चों के लिए 2 स्वेटर बना दिए। इसके बाद भी ये ऊन का गुल्ला उतना का उतना ही है। हाँ सोना, तुम सही कहती हो। लगता है ये कोई जादुई ऊन है। अब मैं एक काम करती हूँ, इस ऊन से हमारे लिए एक कंबल बुनकर देखती हूँ। बस फिर सोना अपनी सिलाई को चलाकर एक बड़ा सा कंबल बुन देती है। कंबल बनने के बाद भी ऊन का गुल्ला उतने का उतना ही रहता है। ये तो सच में कमाल का ऊन है। उस बूढ़ी अम्मा का भला हो जिसने इतनी कड़कती ठंड में हमारी इतनी मदद की, वरना पता नहीं हमारा क्या हाल हो रहा होता। सही कहती हो सोना। अब इस कंबल को ओढ़कर आज हम सब कितनी चैन से सो पाएंगे। पापा जी, अब आप दोनों बाद में बातें कर लेना। जल्दी से पहले ये कंबल हमको ओढ़ा दो। हम इस नए नरम नरम कंबल में सोना चाहते हैं। हाँ हाँ बच्चों, अभी हम सब इस कंबल में साथ में सोएंगे। उस रात सर्दियों की सबसे ठंडी रात होती है। हर तरफ से टूटी फूटी झोपड़ी में बर्फ गिर रही होती है, पर मोहन और उसका परिवार उस कंबल में सुकून से सो रहा होता है। पूरी रात आराम से गुजरने के बाद जब सब सुबह नींद से उठते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है। अरे बाप रे, बाहर देखो तो जरा कितनी बर्फ पड़ रही है। आज आप काम पर नहीं ही जाओ तो अच्छा रहेगा। ऐसी ठंड में बाहर जाना ठीक नहीं। देखो तो कितनी बर्फ पड़ रही है और तूफान आ रहा है। काम पर तो जाना पड़ेगा ना सोना, वरना खाने को कहां से आएगा। इतना कहकर मोहन बर्फबारी में घर से निकलकर सेठ के यहाँ काम पर पहुंच जाता है। अरे मोहन, अच्छा हुआ कि तू आ गया। देख मोहन, अब तुझे आज से काम पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बर्फ पड़ रही है। इतनी बर्फबारी में मैं तुझसे क्या काम करवाऊंगा। पर सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अभी करवाने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। अभी 2 से 3 महीना तक तो मेरे पास कोई काम नहीं है। तू अपना कहीं और देख ले। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। मोहन निराश मन से घर वापस लौट आता है और उसकी नौकरी से निकाले जाने के बाद वो अपने पत्नी को बताता है। इतनी ठंड में गांव में कोई काम नहीं दे रहा है, और अब हम अपने खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। जी, मेरे पास एक विचार है। क्यों ना मैं इन ऊन से कुछ स्वेटर बना दूं। उन्हें तुम बाजार में बेच देना, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। अरे हाँ सोना, ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो ठीक है, मैं अभी स्वेटर बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। सोना ऊन से रंग बिरंगे स्वेटर बनाने लगती है। कुछ ही घंटे में वो 2-4 स्वेटर तैयार कर देती है। अभी मैंने इतने स्वेटर बना दिए हैं, आप इनको बेच आइए। तब तक मैं और स्वेटर तैयार कर दूंगी। स्वेटर को लेकर मोहन बाजार की ओर निकल जाता है। रंग बिरंगी स्वेटर देखकर लोगों को वो स्वेटर बहुत अच्छे लगते हैं और कम दाम होने की वजह से मोहन के चारों स्वेटर बिक जाते हैं। आज मोहन बहुत खुश था।
उसने उन पैसों से घर के लिए कुछ राशन खरीदा और घर आ गया। सोना, आज तो बहुत ठंड है। बाहर इतनी ठंड में खड़े होकर स्वेटर बेचना भी आसान काम नहीं है। सोना, ये मैं कुछ राशन लाया हूं, इससे तुम खाना बना लो। और हाँ, सबसे पहले मेरे लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना दो, बहुत ठंड लग रही है। फिर क्या था, सोना ने जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाकर मोहन को दी। चाय पीकर मोहन के पूरे शरीर में एक गर्माहट सी आ जाती है। जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए भी एक स्वेटर बनाया है। अब आप इसे पहनकर देखिए। मोहन ने जैसे ही इस स्वेटर को पहना, उसके अंदर मानो एक आग जैसी गर्माहट उत्पन्न हो रही हो। सोना, ये स्वेटर तो बहुत गर्म है। अब मैं इसे ही पहनकर बाजार में स्वेटर बेचने जाया करूंगा। मोहन का स्वेटर का काम चल पड़ता है और कुछ ही दिनों में स्वेटर को बेचकर उनके पास इतने अच्छे पैसे हो जाते हैं कि वो अपने घर की मरम्मत करवा लेते हैं।